एक ऐसा मंसूबा जिसने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी या फिर कर्ज के जाल में फंसा दिया। 62 अरब डॉलर, यह रकम कहाँ गई? अमेरिका, इंडिया और इसराइल सब की नज़रें इस मंसूबे पर थी। ये सिर्फ सड़कें नहीं, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है। CPEC का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का सबसे अहम हिस्सा है। 2013 में शी जिनपिंग ने इस मंसूबे का ऐलान किया। उस वक्त कहा गया ये पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। 3000 किलोमीटर लंबा रास्ता पहाड़ों और सहराओं से गुजरता हुआ कराकरम हाईवे से शुरू होकर ग्वादर तक। ग्वादर एक छोटी सी बंदरगाह है जो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। यह बहरिया अरब पर है, खलीज फारस से सिर्फ चंद घंटे दूर। दुनिया का 40% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। चाइना को समंदर तक पहुंचने के लिए हज़ारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन ग्वादर से चाइना का फासला सिर्फ 3000 किलोमीटर रह जाता है। यही वजह है कि चाइना ने इतना पैसा लगाया। CPEC के तहत पाकिस्तान में क्या क्या बना? सबसे पहले बिजली घर, पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा। सड़कें और मोटरवेज़ जो पहले कभी नहीं थी। ML1 रेलवे कराची से पेशावर तक। फाइबर ऑप्टिक केबल, इंटरनेट का नया रास्ता। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सनतें लगाने की जगह। ज़्यादातर नौकरियां मिली सिर्फ चाइनीज़ मज़दूरों को। लेकिन ये पैसा मुफ्त नहीं था, कर्ज था जो वापस करना है। शराइत क्या थी जो आज तक आवाम को नहीं बताई गई? श्रीलंका का हाल देखें। CPEC जैसा कर्ज लिया और बंदरगाह गंवा बैठे। पाकिस्तान का ग्वादर भी ऐसे ही चाइना को मिल जाएगा। पाकिस्तान पर पहले ही 130 अरब डॉलर का कर्ज है। IMF के दरवाजे पर बार बार जाना पड़ता है और CPEC की किस्तें अदा करना अब मुश्किल हो रहा है। अमेरिका को ये मंसूबा पसंद नहीं आया क्योंकि अमेरिका को चाइना को रोकने की पूरी हिकमत अमली ख़तरे में पड़ गई। इंडिया की सबसे बड़ी शिकायत CPEC आज़ाद कश्मीर से गुज़रता है। इंडिया ने उसे अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दिया। जवाब में इंडिया ने ईरान से बहार बंदरगाह का मुआहदा किया और अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि CPEC कम करो। चाइना की सबसे बड़ी कमज़ोरी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। अमेरिका किसी भी वक्त ये रास्ता बंद कर सकता है और चाइना का तेल रुक जाएगा। ग्वादर इस मसले का हल है। चाइना का अपना नया रास्ता, लेकिन क्या चाइना ग्वादर में फ़ौजी अड्डा भी बनाना चाहता है? माहिरीन कहते हैं ये स्ट्रिंग ऑफ पैरल्स हिकमत अमली का हिस्सा है। CPEC का सबसे बड़ा ख़तरा बलूचिस्तान की सूरत हाल है। बलोच तंजीमों ने चाइनीज़ मज़दूरों पर हमले किए। सिक्योरिटी पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। बलोच आवाम का कहना है हमें इस मंसूबे से कुछ नहीं मिला और ग्वादर के मुकामी माहीगीरों को इनके इलाके से दूर किया जा रहा है। इस मंसूबे से पाकिस्तान को क्या मिला? बिजली का बहरान कम हो गया, नए बिजली घर बने, लेकिन बिजली महंगी हो गई। कैपेसिटी पेमेंट का बोझ, सड़कें बनी, लेकिन चाइनीज़ कंपनियों को नौकरियां मिली। 75,000 नौकरियां मिलने का दावा था, असल तादाद बहुत कम है। 2025 में CPEC कहाँ खड़ा है? बहुत से मंसूबे रुके हुए हैं, पैसा नहीं। CPEC 2.0 का ऐलान हुआ, नए मुआहदे हुए, ज़राअत और IT को भी इसमें शामिल करने का फ़ैसला, लेकिन आवाम का भरोसा कम हो रहा है। तो फिर असल सवाल क्या है? क्या पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के दरमियान फंस जाएगा? क्या CPEC वाकई गेम चेंजर है या कर्ज का जाल? मुस्तकबिल का पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? तो अब आप ही बताएं, क्या CPEC पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? क्या ये सिर्फ मदनियात की लड़ाई है या इससे भी बड़ा कुछ? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।